हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। मैं HC जोशी, TGT SST केंद्रीय विद्यालय ITBP सेकेंड शिफ्ट देहरादून। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर 3 द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इस चैप्टर को हम 4 पार्ट्स में स्टडी करेंगे। पार्ट 1 द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, पार्ट 2 द 19th सेंचुरी फ्रॉम 1815 टू 1914, पार्ट 3 द इंटर वॉर इकोनॉमी एंड पार्ट 4 रिबिल्डिंग अ वर्ल्ड इकोनॉमी द पोस्ट वॉर एरा। तो शुरू करते हैं पार्ट 1 द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। सबसे पहले हम जानेंगे ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण क्या होता है। इसकी इकोनॉमिक डेफिनेशन है स्प्रेडिंग ऑफ बिजनेस फ्रॉम वन कंट्री टू अदर, आइडियाज, ट्रेड, माइग्रेशन, मूवमेंट ऑफ कैपिटल। From ancient times, travelers, traders, priests traveled long distances for knowledge, opportunity, spiritual fulfillment. They carried ideas, skill, goods, money, invention, and germs and diseases. आज अधिकतर लोग शायद यह सोचते होंगे कि वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन एक नई घटना है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन सदियों से चलने वाली एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। प्राचीन काल से ही व्यापारी और अन्य लोग एक स्थान से दूसरे स्थान आते जाते रहे हैं। व्यापार से न केवल सामान का बल्कि विचारों, संस्कृति, आविष्कारों और यहाँ तक कि बीमारियों का भी आदान प्रदान हुआ है। इस लगातार चलने वाले आदान प्रदान ने दुनिया के विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का काम किया है। पार्ट 1 को हम 3 छोटे छोटे टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है सिल्क रूट्स लिंक द वर्ल्ड। China was linked with Western countries and other countries. There were many Silk routes. Silk route existed before Christian era till 15th century. Chinese pottery and silk traveled to other countries. Gold and silver traveled from Europe to Asia market. Religion like Christian, Islam, Buddhism traveled through Silk route. चीन को पश्चिमी देशों और अन्य देशों से जोड़ने वाले व्यापार मार्ग को सिल्क रूट या रेशम मार्ग कहा जाता है। जमीन और समुद्र से होकर गुजरने वाले कई सिल्क रूट थे। सिल्क रूट का अस्तित्व ईसा युग की शुरुआत के पहले से ही था और 15वीं सदी तक रहा। सिल्क रूट से होकर चीन के बर्तन दूसरे देशों तक जाते थे। इसी प्रकार यूरोप से एशिया तक सोना और चांदी इसी सिल्क रूट से आते थे। इसी मार्ग से भारत के मसाले और सूती कपड़े पश्चिमी एशिया होते हुए यूरोप तक पहुंचते थे। सिल्क मार्ग के रास्ते ही ईसाई, इस्लाम और बौद्ध धर्म दुनिया के विभिन्न भागों में पहुंच पाए थे। दूसरा टॉपिक है हमारा फूड ट्रेवल्स, स्पेगेटी एंड पोटैटो, भोजन की यात्रा। नूडल्स ट्रेवल्ड फ्रॉम चाइना टू अदर कंट्रीज। इट इज बिलीव्ड दैट नूडल्स ट्रेवल्ड वेस्ट फ्रॉम चाइना टू बिकम स्पेगेटी। Common food like potato, chili, tomato, maize, soya were introduced in Europe and India through trade route. Sometimes the new crops could make the difference between life and death. Europe's poor began to eat better and live longer with the introduction of the humble potato. Ireland's poorest peasants became so dependent on potatoes that when disease destroyed the potato crop in the mid-1840s, hundreds of thousands died of starvation. भोजन की यात्रा। व्यापार के कारण एक देश का भोजन दूसरे देश तक पहुंचा है। इसको समझने के लिए नूडल का उदाहरण लेते हैं। यह चीन की देन है जो आज पूरी दुनिया में विभिन्न रूपों में इस्तेमाल होता है। भारत में यह सेवियों के रूप में इस्तेमाल होता है, तो इटली में इसे स्पेगेटी के रूप में जाना जाता है। आज आलू, टमाटर, मिर्च, सोया, मक्का, मूंगफली और शकरकंद पूरी दुनिया में आम खाद्य पदार्थ की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। आलू और टमाटर भारत में लगभग हर सब्जी बनाने में इस्तेमाल होते हैं। ये पदार्थ यूरोप में तब आए जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने गलती से अमेरिकी महाद्वीपों को खोजा था। आलू ने यूरोप के आम लोगों का जीवन बदल दिया था। जो लोग पहले भुखमरी के शिकार हो जाते थे, उन्हें आलू के रूप में एक बेहतर भोजन मिला। आलू के महत्व का पता इस बात से चलता है कि जब 1840 के दशक में आयरलैंड में किसी बीमारी से आलू की फसल तबाह हो गई थी, तो कई लाख लोग भूख से मर गए। उस अकाल को आयरिश अकाल के नाम से जाना जाता है, या आयरिश फेमाइन भी हम इसे कहते हैं। इस चित्र में आप देख रहे हैं आयरलैंड में आलू अकाल। फसल कट जाने के बाद बचे खुचे आलूओं की उम्मीद में खेत की मिट्टी खोदते बच्चे 1845 से 1849 के बीच पड़े इस भयानक आयरिश आलू अकाल के दौरान आयरलैंड के लगभग 10 लाख लोग भुखमरी के कारण मारे गए थे
और इससे दोगुने लोग काम की तलाश में घर बार छोड़कर दूसरे इलाकों में चले गए थे। कंक्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड, ये हमारा तीसरा टॉपिक है। विजय, बीमारी और व्यापार। European discovered sea route to Asia and America in 16th century. It helped in trade and setting up of colonies. America vast in minerals and food crops. Food and minerals from America to other parts of world transformed lives of people. 16वीं सदी में यूरोप के नाविकों ने एशिया और अमेरिका के देशों के लिए समुद्री मार्ग खोज लिया था। इस खोज ने न केवल व्यापार को फैलाने में मदद की, बल्कि विश्व के अन्य भागों में यूरोप की विजय की नींव भी रखी। अमेरिका के विशाल भूभाग के अनाजों और खनिजों ने दुनिया के अन्य भाग के लोगों का जीवन पूरी तरह से बदल कर रख दिया। Mid 16th century, Portuguese and Spanish started colonizing America, not with help of arms but with the help of disease. Europeans had been exposed to smallpox, so they had immunity, but Americans had no immunity from smallpox. Disease wiped out whole community in certain parts of America, thus Europeans captured Americans easily. 16वीं सदी के मध्य तक पुर्तगाल और स्पेन के द्वारा अमेरिकी उपनिवेशों की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन यूरोपियन की यह जीत किसी हथियार के कारण नहीं, बल्कि एक बीमारी के कारण संभव हो पाई थी। यूरोप के लोग पहले ही स्मॉल पॉक्स या चेचक की बीमारी से पीड़ित हो चुके थे, इसलिए यूरोपीय लोगों के शरीर में चेचक से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो चुकी थी। लेकिन दुनिया के अन्य भागों से अलग थलग होने के कारण अमेरिकी लोगों के शरीर में चेचक से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। यूरोपीय लोग अपने साथ चेचक के जीवाणु भी अमेरिका ले गए। इससे अमेरिकी लोगों में चेचक की बीमारी फैलने लगी, जिसके कारण अमेरिका के कुछ हिस्सों की पूरी आबादी समाप्त हो गई। इससे यूरोपीय लोगों को आसानी से अमेरिका पर जीत मिल गई। Till 19th century, Europe was suffering from poverty, diseases, religious conflict. Till 18th century, India and China was the richest countries in the world. China restricted trade overseas contact and went in isolation. China role reduced. America importance was rising and center of world trade shifted to Europe. यूरोप में 19वीं सदी तक कई समस्याएं थीं, जैसे गरीबी, बीमारी और धार्मिक टकराव। धर्म के खिलाफ बोलने वाले कई लोगों को सजा का डर था, इसलिए वे अमेरिका भाग जाते थे। 18वीं सदी तक भारत और चीन दुनिया के सबसे धनी देश हुआ करते थे, लेकिन चीन ने 15वीं सदी से ही बाहरी संपर्क पर रोक लगाना शुरू किया था। इस तरह से चीन दुनिया के बाकी हिस्सों से अलग पड़ गया था। चीन के घटते प्रभाव और अमेरिका के बढ़ते प्रभाव के कारण विश्व के व्यापार का केंद्र अब यूरोप की तरफ शिफ्ट कर रहा था।